मध्य प्रदेश में आज मामा विंध्य इलाके में थे। उन्होंने विंध्य की जनता से आशीर्वाद मांगा। वहीं कल बाबा महाकाल के दर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हाजिरी लगाने वाले हैं। किसानों की खुशहाली के लिए हवन यज्ञ आयोजित कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जल्द ही अपनी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, जो जिताऊ चेहरे हैं, सिर्फ उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। लिहाजा इसको लेकर भोपाल में ताबड़तोड़ कांग्रेस की मीटिंग हो रही है। सर्वे ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस की ओर से कराया जा रहा है। अगर मैं ग्वालियर चंबल की बात करूं तो कांग्रेस ने 2018 में बेहतर प्रदर्शन किया था और 34 में से 26 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, एक बीएसपी और 7 बीजेपी के खाते में गई। हालांकि जब उपचुनाव हुए तो ये आंकड़ा बराबर का हुआ। 17 बीजेपी और कांग्रेस के खाते में गए, लेकिन जो बीएसपी के एक विधायक बने थे संजीव सिंह कुशवाहा, अब वो बीजेपी यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए। यानी कि अब बीजेपी का आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन क्या ग्वालियर में मोदी, मामा और महाराज की तिकड़ी अपना जादू चलाते हुए कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने में जीत पाएगी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर पाएगी? और साथ ही कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश में आना कितना जरूरी था? मध्य प्रदेश के साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर प्रियंका गांधी का आना क्या कांग्रेस की जरूरत और मजबूरी थी? ग्वालियर और चंबल की जनता क्या कह रही है? सबसे सटीक ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूं। मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई में इस बार ग्वालियर का किला कौन फतेह करेगा? वोटर महाराज सिंधिया के साथ चलेगा या कांग्रेस से पुरानी वफादारी निभाएगा? मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 200 सीट का ये जो आंकड़ा है वो कौन छूता है, ये बेहद दिलचस्प होता है। और इस वक्त मैं ग्वालियर में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप ग्वालियर का ये किला देख पा रहे होंगे। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की विरासत है। अगर मैं आपको एक बार इधर तस्वीरें दिखाऊं तो आप पूरा ग्वालियर शहर यहां खड़े होकर देख सकते हैं। ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाला ये पूरा इलाका। यहां महाराज का जादू कितना चलता है, यहां मामा का बोलबाला कितना चलता है, या फिर कांग्रेस जो दावे कर रही है, क्योंकि इतिहास कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। सिर्फ 3.5 साल हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ज्वाइन किए हुए। तो क्या लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि अब पार्टी बदल चुकी है, या फिर लोगों के मन में कांग्रेस अभी भी रची बसी हुई है? क्योंकि यहाँ का जो परंपरागत वोटर रहा है वो कांग्रेस का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा है और इसका सीधा सीधा जो संबंध है वो सिंधिया राज घराने से है। लेकिन अब विरासत बदली, सत्ता बदली, तस्वीरें भी बदली। मध्य प्रदेश में खास तौर पर ग्वालियर में कितनी तस्वीर बदली है, आज यही जानने के लिए मैं इस शहर में पहुंची हूं। यहां आसपास के तमाम गांवों में भी जाऊंगी और आपको बताऊंगी कि मध्य प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है। ग्वालियर जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। ग्वालियर ग्रामीण, ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, ग्वालियर दक्षिण, भितरवा, डबरा। 2018 में कांग्रेस ने ग्वालियर की लड़ाई 5-1 से जीत ली थी। केवल ग्वालियर ग्रामीण सीट बीजेपी जीत पाई थी। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के साथ थे, अब बीजेपी के साथ हैं। अब सवाल यह है कि ग्वालियर का वोटर क्या महाराजा से वफादारी निभाएगा या फिर अपनी पुरानी पार्टी से? इस वक्त मैं ग्वालियर के दक्षिण विधानसभा में खड़ी हूँ। यहाँ से कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक हैं और नजरबाग मार्केट है ये, जो ग्वालियर की महाराजवाड़े की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट मानी जाती है। अम्मा कैसी हो? बढ़िया। सीएम हमें पैसा देते ना, नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा, कछु नहीं मिल रहा ना। सीएम को कछु दवा ने वो कहा दो बड़े बड़े आदमी। पेंशन नहीं मिलती अम्मा? पेंशन मिलता वो 600 रुपया बस, और नहीं मिलती। कई बार कागज डाल दे में। घर वर मिला है? कुछ नहीं मिल रहा। कौन सरकार बढ़िया थी फिर? सरकार तो कोई भी बढ़िया नहीं है, सब बढ़िया। चाची इधर इधर इधर, अम्मा इधर आओ। क्या बोल रही? कांग्रेस आए तो वो गड़बड़ करे और गलत है। सरकार फायदा नहीं दे रही। सरकार फायदा दे रही है लेकिन जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है वो उसका। अरे लिस्ट जाके देखो, शक्कर, गेहूं, दाल, चावल, नमक सब लगा रहता है, लेकिन मिलता क्या है? केवल गेहूं और चावल, वो भी उसमें पैसा लिया जाता है। उसमें भी ऐसे नहीं 10, 15, 20 रुपए। इसका शिकायत आप लोग कभी ऊपर नहीं करते? शिकायत का 10 रुपए के लिए कौन शिकायत करेगा? व्यापारियों के लिए कितना काम हुआ? अच्छा,
व्यापारियों के लिए, सभी के लिए, जो जितने भी यहाँ जो हॉकर्स लगे ना, सबों को 10-10 हज़ार रुपये या 20-20 हज़ार रुपये का जो भी लोन मिला है, सब उसी से ही अपना रोजगार चला रहे हैं। बाकी अदरवाइज हमारे क्षेत्रीय विधायक प्रवीण पाठक जी तो कुछ करते ही नहीं है। आते हैं, जेब से चॉकलेट लगा ली, कोई ज्यादा बोलता है जो खिलाई, अब मैं तुम्हारा भाई हूँ, बाद में बात करते हैं। रोजगार कितना बढ़ा है? कुछ नहीं बढ़ा मैडम, रोजगार के नाम पे तो जीएसटी वगैरह लग गई है, तो उससे पैसे और बढ़ गए, रेटों में बढ़ोतरी हो गई है और ग्राहक वही पैसे देता है, आज भी वही पुरानी वाली रेट, उससे कोई अंतर नहीं पड़ा है। यहाँ तो व्यापार व्यवसाय है ही नहीं है यहाँ पर ग्वालियर में, तो ना तो कोई इंडस्ट्री खोली है सरकार ने, ना कोई ऐसा कुछ काम किया है जो कि बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए यहाँ पर। आपके घर में जो होंगी उनको लाडली बहना योजना का फायदा मिलता है? हाँ, उनको तो मिल रहा है, अभी पैसा मिल रहा है, तो खुश हैं? 1000 रुपए में क्या होता है? 1000 में खुश होता है क्या कोई आदमी है? बताइए आप। कमलनाथ कह रहे हैं हम आएंगे तो 1500 रुपए देंगे, सिलेंडर सस्ता कर देंगे। हर सरकार आने के लिए यही कहती है मैडम के 1500 देंगे, तो हम ये शिवराज जी कह रहे हैं, मामा कह रहे हैं कि हम 35% आरक्षण कर देंगे महिलाओं को नौकरी के लिए। मैडम आरक्षण से कुछ नहीं होता, मैंने कि 3 चीजें सस्ती होनी चाहिए इधर, शिक्षा, चिकित्सा और खान पान का सामग्री। ये चीज सस्ती होगी, देश अपने आप खुशहाल हो जाएगा। 2018 में कांग्रेस आई, ठीक है, 2020 में फिर बीजेपी आ गई मार्च में। तो ये बताइए कि 15 महीने में कुछ काम हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ। और 3.5 साल में अभी बहुत कुछ काम हुए हैं, लेकिन बहुत कुछ पेंडिंग भी डले हैं काम। तो आप क्या चाहते हैं, इस बार कौन आना चाहिए? शिवराज सिंह सरकार। कितना पैसा मिल रहा है? 3000 मिल चुके। 3000 अब तक 2 बार? पैसे बढ़ गए 3 बार। मुस्कान, मैं ये मान लूं कि मामा जो अपनी बहनों का ख्याल रख रहे हैं इसके लिए? हाँ हाँ, उन्हीं के लिए है। भैया अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छे, भैया काम बढ़िया कर रहे हैं? बढ़िया कर रहे। तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया बिल्कुल कांग्रेस, क्योंकि ये दक्षिण विधानसभा में खड़े हैं, यहाँ से प्रवीण पाठक कांग्रेस के विधायक हैं। विधायक जी अपने क्षेत्र में काम नहीं किए? पता नहीं उनने किया है कि नहीं किया, लेकिन मामा ने किया है। मामा ने किया। हाँ। किसको चाहती है फिर से देखना? मामा को। अच्छा चाची, मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? अब ग्वालियर में क्या चल रहा है? ये अपना काम धंधा चल रहा है, सफाई वगैरह चल रही है। हाँ, काम बढ़िया कौन कर रहा है सरकार में? अब सरकार में अभी तो देखो वो बीजेपी की चल रही है, उन्हीं का ही काम चल रहा है। कांग्रेस आ जाएगी तो फिर कांग्रेस का देखेंगे अपन, कांग्रेस कैसा काम करती है। क्या चाह रही हूँ, कौन आए? अब अपन तो यही चाह रहे हैं, इतने दिन बीजेपी का देख लिया, अब कांग्रेस का भी देख रहे हैं, कांग्रेस चाह रहे है ना। ग्वालियर में कमलनाथ के 15 महीने और मामा के 3.5 साल का हिसाब किताब भी जनता गिना रही है। मम्मी को हर महीने पैसे आते हैं? हाँ, मम्मी के भी 3000 रुपए आ गए, मतलब जो वो फॉर्म भरे थे ना। अच्छा लगता है जब मम्मी के पैसे आते हैं? अरे किसको बुरा लगेगा, पैसे आएंगे तो। फर्स्ट टाइम वोटर हो, क्या क्या मुद्दे जहन में रहेंगे जब वोट डालने जाओगी? क्या ध्यान में रख के वोट दोगी? अरे जो मैं मतलब हमारे लिए जो अच्छा करेगा उसी के लिए वोट देंगे, और क्या। कौन अच्छा कर रहा है? बट मैंने डाला नहीं अभी, तो मुझे इतने नॉलेज नहीं। अच्छा, सरकार ने किसानों के लिए कुछ किया? सरकार ने किया, सब कुछ किया। सिंचाई विचाई के लिए पर्याप्त लाइट वाइट मिलती है? जी कर्ज माफी हुआ है? जी। कर्ज माफ हो गया? अरे होने वाला आप बोल रहे हैं। घोषणाएं दोनों पार्टियां खूब करी, कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है। अच्छा, अब केजरीवाल जी भी आगे, वो कह रहे हैं कि अब न मामा पे भरोसा, न चाचा पे दादा पे भरोसा, खाली भरोसा करो तो चाचा पे। जीतने के लिए तो कर ही रही है, जो सरकार जीती वो राजा है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य सरकार हो। उससे पहले क्यों नहीं कर रहे? जब आप जीते हो उसके बाद करो तो समझ में आता, एंड पे क्यों कर रहे हो आप, मुझे बताओ ना। आज गरीब का बच्चा 15,000 रुपए, गरीब कोई भी कमा रहा है, 15,000 रुपए कोई पढ़ा पाएगा? 15,000 रुपए में आप बता दो मैडम, आप अपने बच्चों को पढ़ा पाओगे? कोई नहीं पढ़ा पाता, रोटी तो सुकून से खा ले। ग्वालियर में महाराजा सिंधिया का किला है तो दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल भी है। नेहरू गांधी परिवार और सिंधिया परिवार ने रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल से अक्सर दूरियां बनाकर रखी हैं, लेकिन अब सियासी मजबूरियां कुछ ऐसी हैं कि ये दूरियां मिट रही हैं। मध्य प्रदेश का जिक्र होता है तो ग्वालियर का जिक्र होता है, और ग्वालियर का जिक्र होता है तो फिर महारानी लक्ष्मीबाई के इस समाधि स्थल का भी जिक्र होता है। यहाँ लिखा है, ज्योति जलाई आजादी की देकर के कुर्बानी, युग युग तक इतिहास कहेगा तेरी शौर्य कहानी, जय झांसी की रानी। लेकिन झांसी की रानी और सिंधिया परिवार का पुराना नाता रहा है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ इंदिरा गांधी भी आई, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में रहा करते थे, उनके पिता जब कांग्रेस में थे। यहाँ इंदिरा गांधी भी आई, यहाँ राहुल गांधी भी आए, यहाँ राजीव गांधी भी आए, लेकिन कभी भी कोई गांधी परिवार से यहाँ समाधि स्थल में नहीं आया। लेकिन इस बार चर्चा बदल तब गई जब प्रियंका गांधी
यहाँ समाधि स्थल पर आई, पुष्प उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को अर्पित किए और ये कहा कि मैं अपनी दादी इंदिरा गांधी से रानी लक्ष्मीबाई की शौर्य गाथा सुना करती थी। इसे सिंधिया परिवार से जोड़ा गया। हालांकि ऐसा नहीं कि सिंधिया परिवार ने ये दाग धोने की कोशिश नहीं की। जनवरी 2022 में पहली बार सिंधिया परिवार से कोई इस समाधि स्थल पर आया, वो थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या प्रियंका गांधी का यहाँ आना ईवीएम तक यहाँ की जनता को पहुँचा पाएगा? क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांगी, एक्चुअली हम गेस्ट फैकल्टी हैं, अतिथि व्याख्याता हैं काफी सालों से, तो हम लोग को 400 रुपए कालखंड दिया जाता है हम लोगों को, वो भी जब छुट्टियां नहीं होती हैं, महीने में 6 महीने दिया जाता है। और हम लोग कोई 20 साल से 25 साल से 24 साल से काम कर रहे हैं। हम लोग की मांग ये है कि हमको 12 महीने का फिक्सेशन दिया जाए और हम लोग को 65 एज दी जाए। हमारी ये मांगे हैं। शिवराज चौहान को राखी बांधी, लाडली बहना लाडली बहना लाडली बहना उनका स्लोगन चल रहा है, चुनावी स्टंट चल रहा है, लेकिन लाडली बहना यहाँ बहुत सारी बैठी हुई है। राखी बांधे, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आश्वासन दिया जाता है कि हम आपको शामिल करेंगे और अब शायद आचार संहिता लगने में भी ज्यादा समय नहीं है और हम कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमें कहीं से कुछ भी कोई मिलने नहीं आ रहा है। यहाँ तक तकनीकी मंत्री यशोधरा राजे को भी हमने ज्ञापन दिया था, मिलकर आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया। सबसे मिलते हैं, बस हाँ देख रहे हैं, कर रहे हैं, आपका कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा हमारा। ग्वालियर के ग्रामीण इलाकों में मुद्दे भी अलग हैं और माहौल भी बदला बदला दिखता है। 2018 में सिंधिया के कांग्रेस में होने के बावजूद ग्वालियर ग्रामीण सीट बीजेपी ने जीत ली थी, लेकिन इस बार गांव वालों के मन में क्या है? क्या कमल और कमलनाथ के बीच गांव वाले बटे हुए हैं? क्या मामा की योजनाएं वहां पहुंची हैं? क्या कहते हैं लोग? इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के रतवाई गांव में और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, जो इस गांव के रहवासी हैं वो मौजूद हैं और अब हम ये जानेंगे कि इस गांव में कितना काम हुआ है और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। चाचा, सबसे पहले आप बताइए, क्या सोचते हैं आप? कुछ काम हुआ आपके गाँव में? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। बहुत परेशानी है गांव के अंदर। एक तो नली की समस्या है सबसे बड़ी। क्या परेशानी है? एक तो नहर बनी है हमारे यहाँ 3-4 साल से, आज तक नहर नहीं आई गांव के अंदर। दूसरी ये नलियों की हालत देखो आप, बीमारी फैल रही है, मच्छर फैल रहे हैं, पूरे घरंजे खुदे डले हैं गांव में, कोई विकास नहीं हो रहा है। धान सूख रही है, परेशानी आ रही है। खाए से पहले हम लोग टंकी 1 साल से बंद पड़ी है पानी की, अब पानी कहाँ से पिए? कुएं सब सूखे पड़े, हैंडपंप कोई है नहीं गाँव में, कहाँ से पानी पिए हम लोग? अच्छा, एक हैंडपंप वहाँ पे दिख रहा है, बस यही हैंडपंप है। चलता है, पानी आता है? पूरे गांव में एक ही हैंडपंप है। हमारी खेती के पैसा 1 साल हमें मिले और 3 साल से बंद है, खेती को पैसा ना आ रही हमारे, इतने हम परेशान हैं। हम बुढ़े आदमी के जावे के हैं नहीं, हम क्या करें? हम पेंशन मिलती है? पेंशन मिलते, वो बंद है। काहे? जाने क्यों बंद है गई? बेरोजगारी का मुद्दा तो आपको पता ही है मैडम। जो पटवारी की परीक्षा हुई है उसमें जिन्होंने टॉप किया है, टॉप 3 में, उनको ये भी नहीं पता कि जिले कितने हैं अपने प्रदेश में। तो ये घोटाला है मैडम। भर्ती परीक्षा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। शासन में हर बार भर्ती निकाली जाती है, वैकेंसी निकल रही है, हर बार पटवारी की निकाली, उसमें कितने बड़े स्तर से घोटाला हुआ है। जो लड़के टॉप कर रहे हैं उनको जिले तक नहीं पता है कि एमपी में कितने जिले हैं, कैसे क्या हुआ मैडम? ऐसे ही नल सबके घर में लगे हैं, सबके घर में लगे हैं, लेकिन पानी किसी घर में नहीं आता। 1 साल आया पानी, हाँ, और बिल आप लोग को भरना पड़ता है। आपको लाडली बहन योजना का फायदा मिलता है? नहीं, पैसे नहीं मिलते? अभी नहीं मिले। अभी नहीं मिले। नाम रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो सब हुआ? वो सब तो बाकी लोग को मिले, आपको क्यों नहीं मिले? कभी आप लोगों ने पूछा नहीं? पूछा तो बोलते हैं कि अभी नहीं आए हैं, अभी आएंगे, जी बोल दे। पंचायत में 7 गाँव है, कम से कम एक गांव में 3 से 4 तो होना ही चाहिए, कम से कम। कम से कम वो 7 के आसपास है एक गांव के अंदर। पूरे गांव के अंदर 2 ही हैंडपंप बता दो, 2 हैंडपंप लगे हैं। हाँ, चलो आप चलो मैडम, और साथ में अगर 2 ही निकल आए ना, हम 500 रुपये इनाम के देंगे इन्हें। देखो, अब तो यहाँ इनाम की घोषणा भी हो गई कि अगर कोई 2 हैंडपंप भी दिखा दे उसे 500 रुपए इनाम। तो सर देखो, सुनो, हैंडपंपों में क्या है, मोटर डाल के रखी है सब लोगों ने। गैस सिलेंडर नहीं मिला। अच्छा, लाडली बहना योजना शुरू हुई, पैसा मिला? पैसा तो मिला। खुशी हुई? खुशी भाई, कहनी भाई। और कुछ सुविधा मिली?
राशन राशन हमें कुछ नहीं मिला। आपको कुछ मिला? नहीं मिला। गैस सिलेंडर मिला है? नहीं मिला। पेंशन नहीं मिल रहा? पेंशन मिल रहा जैसे 1000 नहीं, वही भी नहीं किया। 600 रुपया मिल रहा है बस। 600 रुपया मिल रहा। हाँ। सिंधिया का असर ग्वालियर के साथ साथ चंबल संभाग में भी है। ग्वालियर चंबल संभाग में 8 जिले आते हैं, जिनमें 34 विधानसभा सीटें हैं। 2018 में कांग्रेस को इस इलाके में बड़ी कामयाबी मिली थी। ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों में कांग्रेस को 26 और बीजेपी को 7 सीट मिली थी। एक सीट बीएसपी के खाते में गई थी। उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और इस संभाग के वोटर्स ने उन्हें सीएम बनाने के लिए कांग्रेस को बम्पर जीत दिलाई थी। लेकिन इस बार सिंधिया के बिना यहां कांग्रेस की लड़ाई बहुत मुश्किल है। ग्वालियर शहर का जितना पुराना इतिहास है उतना ही महत्वपूर्ण इतिहास है, क्योंकि जीरो आर्यभट्ट ने जिसकी खोज की, कहते हैं कि ग्वालियर से ही जीरो का जन्म हुआ है और इसकी पुष्टि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने वर्ष 1903-4 में अपनी रिपोर्ट में भी की है। हालांकि इसके जो गुजरी महल है, जीरो यहाँ से कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे उदय हुआ, उसको लेकर संग्रहालय में सहेज कर रखा गया है। लेकिन ये जीरो इस वक्त मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 230 विधानसभा सीटें हैं और ये शून्य जिसके पीछे लग गया उसी की सरकार बननी तय है। और ये देखना होगा कि इस बार मध्य प्रदेश में किसके नंबर के पीछे, किसके आंकड़ों के पीछे शून्य लगने वाला है, वो बेहद दिलचस्प हो जाता है। ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश के करीब 2 दर्जन जिलों में इस बार औसत से काफी कम बारिश हुई है, जिससे किसान परेशान हैं। कल सोमवार को उज्जैन के महाकाल दरबार में मामा भव्य अनुष्ठान कराएंगे और किसानों की खुशहाली के लिए महाकाल से आशीर्वाद मांगेंगे। विंध्य में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के शुभारंभ में पहुंचे मामा ने 2023 में बम्पर जीत के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। मैं आप सबको दोनों हाथ छोड़ के प्रणाम करता हूँ, विंध्य की जनता को प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आपने 2003 में आशीर्वाद दिया, आपने 2008 में आशीर्वाद दिया, आपने 2013 में भाजपा को आशीर्वाद दिया और 18 में भी विंध्य ने भरपूर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था। मेरे बहनों और भाइयों, आपका भरपूर आशीर्वाद मिला था। मैं आभारी हूं आपका और मुझे पूरा विश्वास है एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए फिर आपका भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।